ड्रामे के अगले एपिसोड में मुस्तफा काफी ज्यादा अपसेट रहता है क्योंकि अदील जो उसे ताने देता है कि तुम किस हॉस्पिटल में हमारे बाबा को लेकर गए थे, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या करते हम। मुस्तफा ने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, पहली जो भी तनख्वाह आई अपने बाबा पर लगा दी, अपनी पूरी कोशिश करके उन्हें हॉस्पिटल में लेकर गया, लेकिन अदील के जो ताने उसे मिलते हैं ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। ये शर्जीना ही है जो उसका हौसला बढ़ाती है और उसे कहती है कि मुस्तफा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि अब तो अदील वो शर्जीना से कहता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुस्तफा के साथ शादी कर लो, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि तुम लोगों का इस हद तक मिसमैच कबल बन गया। ये सारी बातें मुस्तफा सुन तो लेता है लेकिन बहुत ज्यादा अपसेट होता है, लेकिन यहाँ पर शर्जीना उसके लिए स्टैंड लेती है। वो कहती है कि मुस्तफा जैसा भी है वो मेरा शोहर है, मुझसे मोहब्बत करने वाला है, इस तरह बेवफा नहीं है जिस तरह तुम बेवफा निकले थे। अच्छी बात तो यह है कि मुस्तफा के अंदर वो लालचीपन नहीं है। अदील को शर्जीना की बात काफी ज्यादा बुरी लगती है, लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ वो ये सोचने पर मजबूर हो चुका है कि उसने हीरे को खो दिया है। दूसरी जानब रुबाब जो कि अदील को ये ताने देती है कि देखो मैं तुम्हें कहाँ से उठाकर कहाँ लेकर आई हूँ, तुम अपनी मिडिल क्लास की ये मेंटालिटी को खत्म करो। हमेशा ये कहना कि तुम अपने घर वालों के पास रहना चाहते हो, जानते भी हो ना मेरा भी कोई स्टेटस और वकार है। जब मैं तुम्हारे घर में जाती हूँ तो लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या कर रही है, क्योंकि सब लोग मुझे जानते हैं अदील, मेरी कोई रेपुटेशन है, इससे तुम खराब मत करो। अदील कहता है कि मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया है कि तुम मेरे घर में आओ। अब रुबाब तो मजबूर हो चुकी है, वो कहती है कि आना तो पड़ेगा मुझे तुम्हारे घर, क्योंकि मुझे तुम पर नजर जो रखनी है। उसके सामने तो अच्छा बनने की कोशिश करती है, लेकिन जब से रुबाब की दोस्त ने उसे कहा है कि अदील पर नजर रखो तो वो उस घर में आती जाती है। यहाँ तक कि वो शर्जीना से कहती है कि तुम कहीं मुझसे अपसेट तो नहीं हो कि मैंने अदील के साथ शादी कर ली है, क्योंकि तुम्हारी शादी होने जा रही थी ना, और वैसे भी तुम्हारी शादी तो कुछ दिन बाद थी और अदील ने इनकार कर दिया था, बहुत बुरा लगा होगा ना तुम्हें। रुबाब इतनी बातें करती है कि उसका दिल ही तोड़ देती है। शर्जीना काफी ज्यादा इमोशनल होती है। मुस्तफा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस घर में कैसे सरवाइव कर रही हो, अदील का यहाँ पर रहना, फिर उसकी बीवी का, और तुम्हारे अम्मी अबू को किस हद तक बुरा लग रहा है ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन शर्जीना मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उन्हें नहीं कह सकता कि वो इस घर से चले जाएं। अम्मी को तो तुम जानती हो ना, मुझसे तो वो मोहब्बत की निगाह से देखती तक नहीं है, वो अदील से ही मोहब्बत करती है। बड़ा बेटा जो है उनका उन्हें कमा कर देता था, उसके ही गुण गाती है अम्मी, उन्होंने मुझसे कभी कुछ एक्सपेक्ट किया ही नहीं, इसलिए मुझे माफ कर देना शर्जीना। शर्जीना कहती है कि मुस्तफा प्लीज हर वक्त मुझसे माफी मत मांगा करो, तुमने कुछ नहीं किया, मैं अपसेट हूँ, हाँ ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कसूरवार ठहरा रही हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस रुबाब और अदील की बातें सोच सोच कर काफी ज्यादा अफसरदा हो जाती हूँ।